Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will continue our topic of HTML5, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it, like and share my videos. ठीक है? So ये मेरी रिक्वेस्ट आपकी स्टार्टिंग में रहती है या एंड में रहती है, इन बिटवीन मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द कंटेंट. तो अगर आपने नहीं किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा. चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ HTML दैट विल बी इमेज लिस्ट एंड हाइपरलिंक. चलिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे हम इसकी वर्किंग चेक करेंगे. ठीक है, तो दिस इज माय स्क्रीन ऑफ इमेज. सी, as we discussed the basic structure of HTML, that was a doc type HTML, HTML title. If you want to give, you can add it, web page, and head hello, closing head tag, body hi. In this, BR is for the new line. ठीक है, and IMG tag is used to insert the image in the web page. SRC is an attribute which is used to define the source of the image. ठीक है, जहां पे हमारी इमेज होगी. अब ये क्या है? ये हमारा पाथ है. चलिए आज हम आपको पाथ कॉपी करना भी सिखाते हैं. ठीक है, बहुत से बच्चों को शायद पाथ कॉपी करना नहीं आता होगा. सो यहाँ पे हमने इमेज के बाद में बॉडी क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया और उसके बाद में HTML टैग क्लोज किया. हम एक ओपन करते हैं इमेज को. पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं. सेव ये फाइल ऑलरेडी है जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था. तो सेव एज करके आप सेव कर सकते हैं दोबारा से. इमेज के बाद में डॉट txt फाइल फॉर द टेक्सचुअल फाइल एंड डॉट html फॉर द HTML फाइल फॉर द वेब फाइल. ठीक है, हियर आई विल सेव इट. मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है इसलिए मैं सेव नहीं करूंगी. सेम प्रोसेस फाइल में जाके सेव एज करेंगे और इस फाइल के पीछे डॉट HTML लगा देंगे तो आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी. अगर ये फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है तो ये आपको मैसेज देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैंने ये फाइल सेव की हुई है, तो ये मैं इसको यस ही करूंगी. ठीक है, अब मैं फाइल ओपन कर लेती हूँ जहां पे मेरी ये फाइल है. चलिए, मेरी फाइल है HTML में and this is my list file, sorry image file. ये file. तो यहाँ देखिए, अब अगर मुझे इसके width और height को बड़ा करना है या छोटा करना है, so I will not increase or decrease here, it's not possible actually. So what we will do, हम यहाँ पे ऐड करेंगे इमेज के बाद में src के बाद height is equal to, suppose I have given here 120 and then width is equal to 100. As you want to give, you can change your dimensions. एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जब आप ये हाइट एंड विड्थ ऐड करेंगे तो वो आपके SRC के इनवर्टेड कोमास में नहीं आएगी. जो आपका इमेज टैग है, इमेज टैग ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं IMG and SRC is equal to inverted commas and this. In between of these codes, there will be the path of the image. ठीक है, path कैसे लाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी. और height and width is the attribute which is used to make the changes, make the additional features of the tag. ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं. I save this file and save. जो भी कंटेंट होगा वो ओवरराइट हो जाएगा. ठीक है, और हम इसकी जो वेब फाइल थी उसको हम रिफ्रेश करते हैं. सी, इसके डायमेंशंस कम हो गए, यानी पहले डायमेंशंस ज्यादा थे. आप इस तरह से करके इसको चेंज कर सकते हैं. अब अगर आप हेलो हाई के बाद में भी आप ब्रेक लाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेक और दे दीजिए. ठीक है, तो हो जाएगा वो भी. तो नेक्स्ट इज कॉपी कैसे करना है, हमने पाथ को कॉपी कैसे करना है. सपोज मेरे पास ये पिक्चर्स फोल्डर में एक पिक्चर है, जैसे कि चलो ये पैटर्न्स की पिक्चर ले लेते हैं. ठीक है, ये मेरे पास पैटर्न की पिक्चर है. अब मुझे इसका पाथ कॉपी करना है. सो आई क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट, क्लिक हियर. नाउ इज शोइंग दैट वीडियोस. आई क्लिक हियर, कॉपी, सेव एज, रिसाइज इमेज, ओपन सेटिंग्स. इसमें मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा. आई विल राइट क्लिक हियर एंड चेक इट. इज देयर ऑप्शन? ये रहा, कॉपी एज पाथ. और अगर हम इसको शॉर्टकट से करेंगे दैट विल बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी. मैं यहाँ कॉपी एज पाथ करूंगी. ensure copied file path to clipboard. Now I'll close this file and minimize this file here. मैं आपको वैसे करके दिखाती हूँ जैसे हम करते हैं इसको.
img src is equal to inverted commas and path. I don't know why it's not getting copied, but the process is same. Let's do it again. Maybe any of the key issue. Three dots, sorry, right click. Now copy as path. Processing going on. File copy to path. Now I will open this file and here right click and paste. देखिए अभी आ गया. प्रोसेस तो सेम ही किया था हमने, फिर क्यों नहीं आया था? चलो कोई बात नहीं, अब तो आ गया. अब मैं यहाँ क्या करती हूँ? br. Again I'll write br. ठीक है. Now let's see the changes. फाइल में जाकर हमने सेव किया. Now यहाँ पे हम जाके रिफ्रेश कर देते हैं. सी मेरे पास एक और इमेज आ गई. यहाँ पे मैंने दो बार ब्रेक br लिखा था, तो यहाँ पे दो लाइन स्पेस आ गई. ठीक है. और अब यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर आ गई. हम इसके डायमेंशंस अगेन चेंज कर सकते हैं विद द विड्थ एंड हाइट. ठीक है. तो ये था हमारा इमेज का टॉपिक. में हम जो भी चेंजेस करने हैं हम इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट इज alt. एक alt भी आता है. alt attribute is used if we want to show something अगर हमारे पास वो इमेज नहीं होगी. ठीक है. तो ये आप ट्राई करके देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करके दिखाऊंगी. ओके. कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको उसके आउटपुट देखनी है तो. Yes, I want to save the changes. Now next will be कॉपी पे लिखते हैं तो उसमें आप लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी, है ना. तो लिस्ट हमारे पास दो टाइप की होती है. वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अदर इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. आई राइट हियर ordered list and unordered list. ओके. ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? हम फॉलो करते हैं जहाँ पे ऑर्डर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ए बी सी डी. ठीक है. और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है जहाँ पे हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जैसे बुलेट्स, एरोस. ओके. तो अभी हम देखते हैं इनके इनके आउटपुट को. देखिए OL टैग इज यूज्ड टू शो द ऑर्डर्ड लिस्ट एंड LI इज यूज्ड टू मेक अ लिस्ट. जहां जहां पे आपको लिस्ट बनानी है वहां पे आप LI लिख देंगे. और कैसी लिस्ट बनानी है? दैट विल बी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं. जैसे फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है तो मैं इसमें चेंजेस है वो एक बार सेव कर देती हूँ. और लेट्स सी द आउटपुट HTML and this is our list tag. See, show us the list tag as I have written. ठीक है. अभी हम क्या करेंगे? इसमें चेंजेस करते हैं. मैं यहाँ पे लिखती हूँ OL से type is equal to A, small a. ठीक है. और फाइल में जाके इसको सेव एज करती हूँ. इसका नाम दे देती हूँ न्यू लिस्ट डॉट txt फाइल. पहले हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, एक बार रिवीजन होगी जिन बच्चे पहली बार देख रहे हैं. और फाइल में जाके अगेन सेव एज करके हम इसकी वेब बनाएंगे. हाउ वी मेक द वेब फाइल? दोनों फाइल्स का नेम सेम होना चाहिए. .html और .htm and all files. If I'll do this now, save it. Now let's see where our file is, that is new list. Here it is. को ओपन किया फाइल को. देखिए अब हमने क्या लिखा था? टाइप इज इक्वल टू, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ. हमने लिखा था टाइप इज इक्वल टू ए, तो उसकी ए बी से स्टार्ट हो गई. अब अगर मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ पे किया मैंने फाइल एंड सेव, जो चेंजेस थे वो सेव हो गए. और यहाँ पे मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया 1 2. इट मींस जो बाय डिफॉल्ट हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स विद 1 नंबर. ठीक है. और अगर हमें चेंज करनी है दैट वी कैन डू बाय राइटिंग द type is equal to inverted commas. In between of these two quotes, we will write the name of the list from where we have to start it. ठीक है. Next is unordered. Let's do this work in this only. I'll write here UL for the unordered list. Suppose I write here indoor games. LI
इंडोर गेम्स में जाएगा। सपोज वी राइट हियर कैरम, कैरम बोर्ड, ठीक है। और एक हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे लूडो। स्नेक एंड लैडर्स भी आप कर सकते हो, कोई भी आप कर दीजिए। बहुत सारी गेम्स होती हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमने लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्लोजिंग बॉडी हो गया, क्लोजिंग HTML हो गया। अब फाइल सेव एंड रिफ्रेश दिस फाइल। अब देखिए यहाँ पे ऐड हो गया हमारे इंडोर गेम्स का भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या आता है हमारा, let me open the file. This is my hyperlink file. अब इसमें क्या होता है, देखिए हाइपरलिंक में हम ए टैग यूज करते हैं। ए टैग इज फॉर एंकर टैग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंकर टैग एंड href इज अवर हाइपर रेफरेंस, जो हम फाइल को रेफर करते हैं। किस फाइल को रेफर करेंगे, जो हमने करनी। और इसके बाद अभी हम इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल टेक्स्ट से समझेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। इमेज को इमेज से लिंक करना, पहले हम लिंक समझते हैं, लिंक क्या होता है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा, ये कॉपी है, मैंने जैसे आपको पाथ पेस्ट करके दिखाया था सेम वे से कॉपी किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लिक हियर टू ओपन द इमेज, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्लोजिंग एंकर टैग, ठीक है। तो दिस इज द वे। अब यहाँ पे हमने href लगाया है, पहले हमने जो पाथ किया था वो हमने इमेज में किया था। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम इमेज में सोर्स लगाते हैं, पाथ लगाते हैं, तो वो उस इमेज को एज इट इज शो करता है। और यहाँ पे हम जो पाथ लगाते हैं वो पाथ ओपन करने के लिए होता है, कि जब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद वो फाइल को ओपन करेगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इमेज ही होगी, यहाँ पे आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल का लिंक भी डाल सकते हो, कोई लोकेशन का लिंक भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं और इस फाइल की आउटपुट चेक करते हैं। फाइल सेव, नाउ आई विल ओपन इस फाइल, हाइपरलिंक फाइल। सी, ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई हाइपरलिंक की। अब देखिए, जब मैंने ऊपर क्लिक किया, हाइपरलिंक के साइड में क्लिक किया, तो वहां पे पॉइंटर जो है वो पॉइंटर की शेप में है, माउस पॉइंटर जो होता है, ठीक है। और जब इस इमेज के ऊपर आ रहा है तो वो हैंड पोजीशन बन गया। इसका मतलब इस पूरी इमेज के ऊपर लिंक है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, दैट टाइम इट ओपन द अनदर इमेज, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर दूसरी इमेज के साथ में समझाती हूँ, जो हमने एक और नया क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। मैं पिक्चर में से फोल्डर को चेंज करते हैं। पिक्चर्स में जाकर हम इस पिक्चर को ओपन करते हैं, ठीक है। इसका हम वैसे लिंक कॉपी करेंगे जैसे हमने पहले लिंक कॉपी किया था। कॉपी एज पाथ, डन। और नोटपैड पे जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई विल सेव दिस फाइल एंड लेट्स रिफ्रेश द ओल्ड वन फाइल। चलिए हम यहाँ से खोल ही लेते हैं डेस्कटॉप पे जाकर मेरे HTML फोल्डर में हाइपरलिंक की फाइल। This file is not opening exact the field. Let's do it one. Save it again. File, save as, and hyperlink new dot txt. And now file, save as, hyperlink new dot html. ठीक है. Now let's open that file. It will be hyperlink new. See, this is the working of hyperlink. जो मैंने टेक्स्ट कहाँ पे लिखा था, देखिए मैं वो फाइल भी ओपन कर देती हूँ। इसमें देखिए, जो मैंने ए टैग में एक टैग के बाहर लिखा है, ये क्लिक हियर टू ओपन, ये हमें कंटेंट यहाँ पे वेब पेज पे एग्जैक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और ब्लू टैग के साथ अंडरलाइन है ये। तो इसका मतलब जो भी हम एच रेफ इज इक्वल टू
जो भी हम ये ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में इस स्पेस में लिखेंगे, ये आपको मेन वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो आप ए और क्लोजिंग ए दैट इज एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में लिखेंगे, ये आपको डिस्प्ले होगा। और जब आप इस डिस्प्ले कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या कौन सी फाइल ओपन होगी, जो आप ये एचरेफ के ऊपर एचरेफ में पाथ लगाएंगे। ठीक है, लेट्स यूज प्रैक्टिकल। देखिए अभी मेरा पॉइंटर की शेप क्या है, सिंपल पॉइंटर है। जब मैंने इसको इस टेक्स्ट के ऊपर रखा तो ये हैंड पोजीशन में चेंज हो गया। अब मैंने इसको क्लिक किया, when I will click on that then it's image जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, आई होप दिस कंटेंट इज क्लियर। अब एक चीज और देखिए, अब जब मैंने बैक किया उस इमेज से बैक उसी फाइल पे आती हूँ, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, दैट इज इन द पर्पल। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है, और आप ये चीज नोट कर सकते हो जब आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हो इंटरनेट के ऊपर, क्रोम में या किसी भी बिंस में, तो आप वहां पे जब सर्च करते हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर, दैट टाइम इट ओपन्स अनदर फाइल, ओके, एंड व्हेन यू again search, the opened link will show you as this color। तो ये एक डिफरेंस शो करता है कि कौन सा क्लिक आप कर चुके हो, कौन सा लिंक आप ओपन कर चुके हो और कौन सा लिंक आपने ओपन नहीं किया। ठीक है, आई होप मेरा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज है कि हमने एक कंटेंट किया था इमेज का, आईएमजी। उसमें हमने क्या लिखा था, कि जो हमने इमेज शो करनी है दैट वी विल डू इन एसआरसी। अब अभी हमने जो किया दैट वी हैव डन कि एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो और हमारी इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, अब हम करते हैं इमेज के ऊपर क्लिक करो और दूसरी इमेज ही ओपन हो जाए। ठीक है, इमेज टू इमेज, अब हम वो करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस टेक्स्ट को कहाँ लिखूंगी, जहां पे ये टेक्स्ट लिखा था उसके प्लेस पे। ठीक है, तो चलिए अभी हम उसको करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था क्लिक हियर टू ओपन द इमेज, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ उस लिंक को। अब इसके अंदर जो पाथ, ये जो हमारा पाथ होगा वो इसके अंदर आएगा। अब आपको पता है क्या टेंशन होगी कि इतना बड़े पाथ के अंदर पाथ लगा रहे हैं हम, और समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्या लंबा लिख दिया हमने। देखिए टैग सिंपल है कि आपको आईएमजी टैग यूज करना है एसआरसी एट्रीब्यूट के साथ, अगर आपको एक इमेज को डिस्प्ले करना है। एंकर टैग के अंदर href में आप उस फाइल का पाथ देंगे जो फाइल आपने ओपन करनी है। वो इमेज फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं इस इमेज के अंदर, इस लिंक के अंदर पिक्चर का एक लगा देती हूँ। ये इस पिक्चर का लगा देते हैं हम पाथ। ये पिक्चर ओपन हो गई है, इसका मैं लगाती हूँ कॉपी एज पाथ। प्लीज आप टेक्स्ट की इमेज की ओर मत जाइएगा कि कैसी इमेज है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं और ड्राइंग ऐसे ही चलती रहती है उनकी। ठीक है, हमें तो काम से मतलब है, हमने क्या लेना। चलिए, ठीक है, इमेज हमने लगा दिया। अब एक्चुअल में हमने क्या किया है, ये href के अंदर यहाँ पर इमेज का लिंक किया है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम फाइल में। एक मिनट को ये मैं इरेज कर दूं, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा, वो शो नहीं होगा आउटपुट हमें। सो हियर फाइल में जाकर सेव, और जो हमारे पास ये फाइल थी इसको मैंने किया रिफ्रेश। अब देखिए वो पिक्चर आ गई ना जो हमने लगाई थी, बहुत बड़ी आई है। तो चलिए हम इसके डायमेंशंस चेंज कर देते हैं थोड़े से। डायमेंशन चेंज कैसे करते हैं आपको पता ही है ना, इमेज टैग के अंदर जाके हम इसकी हाइट को चेंज कर देंगे 150, और विड्थ भी चेंज कर देंगे 150, और फाइल में जाकर सेव, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देखिए अब इमेज छोटी हो गई है ना। अब देखिए पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो गई, अब यहाँ पे है। अब मैंने ये डिलीट नहीं किया था क्लिक हियर टू ओपन द इमेज, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो ये नहीं शो होगा। मैंने इमेज टैग एक एक्स्ट्रा ऐड किया था तो वो मेरे पास इमेज शो हो गई। तो एसआरसी इसलिए यूज होता है कि हम वहां पे पाथ ऐड करते हैं, और यहाँ पे हमें वेब फाइल में पिक्चर शो होती है, फोटो शो होती है। इस पे क्लिक किया तो हमारे पास वो इमेज आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज। तो आज हमने कवर किया इमेज, लिस्ट एंड हाइपरलिंक। आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल प्रोवाइड यू टाइमली एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम और वट एवर यू आर लर्निंग फॉर रिगार्डिंग द HTML।
सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे चैनल पे आने वाली जब भी कोई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड वीडियोस। थैंक यू सो मच।